तो प्यारे विद्यार्थियों, समय देख सकते हो सुबह के 5:30 बजने वाले हैं और हमारे पास में आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों आपका आज होने वाला पूरा क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 11 का भूगोल विषय का पेपर परीक्षा में आपको देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11 के भूगोल के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा 2026 का भूगोल विषय का पेपर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। भूगोल विषय का पूरा पेपर होने वाला है, जिसमें कि टोटली आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 70 अंकों का पूरा पेपर होगा। जिस प्रकार से क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखो कक्षा 11वीं का पूरा क्वेश्चन पेपर है, जो कि इस प्रकार से आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको पूरा पेपर और इस पेपर का सॉल्यूशन बता देता हूँ। देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। जल्दी से आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ भी लें। ठीक है, एक एक करके प्यारे विद्यार्थियों देखो सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से देख के जाना बिल्कुल, क्योंकि देखो ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत जनसंख्या, नगरीय बस्तियों, ग्रामीण बस्तियों, परिवहन, संचार आदि का अध्ययन किया जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है ना, 7 नंबर इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, मोहो आगस्तस पाया जाता है। तो देखो क्रस्ट एवं मेटल के मध्य पाया जाता है। इस क्वेश्चन का उत्तर आपका 12 नंबर का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेटल एवं और सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? सूर्य तप कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य तप। ठीक है ना, इसका उत्तर क्या आ जाएगा? सूर्य तप, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वायु का परिसंचरण में होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, वायु का परिसंचरण किस में होता है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के उत्तर को याद रखना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कयाल झील स्थित होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, कयाल झील कहाँ पे स्थित होती है? केरल में स्थित होती है। केरल इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, पूर्वी और पश्चिमी घाट को कौन सी पहाड़ियाँ आपस में मिलाती है। तो देखो प्यारे बच्चों, पूर्वी और पश्चिमी घाट को नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपस में जोड़ती है और मिलाती है। 12 नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि देखो आपको मैंने बता दिया ये। ठीक है, और जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जो प्यारे बच्चों आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ठीक इसी प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, भूगोल शब्द अरबी भाषा से लिया गया। कौन सी भाषा से? अरबी भाषा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को प्यारे बच्चों देखो क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। क्या लिखोगे? प्रकीर्णन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ध्रुवीय क्षेत्रों में वायुदाब उच्च वायुदाब होता है। याद रखोगे, शिलांग प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो देखो प्यारे बच्चों, कौन से पठार का हिस्सा? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बिहार का शोक। ठीक है, देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको जैसे बताए हैं, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में जरूर आ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, अंतर्जात शक्तियाँ धरातल के भागों के ऊपर उठती है। ये भी आपका सत्य होगा। क्षुद्र ग्रह पृथ्वी और मंगल के बीच एक पट्टी के रूप में असत्य होगा। रासायनिक क्रियाएं कणों के मध्य बंधन को ढीला कर देती है। ये भी आपका सत्य होगा। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा गर्म जलधारा होती है। ये भी आपका सत्य होगा। सागरी जल में लवणता का मुख्य स्रोत हिमनद होती है। असत्य होगा। उत्पादकों के सभी हरे पौधे सम्मिलित होते हैं। ये भी आपका प्यारे बच्चों सत्य होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग इनको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। ठीक है, और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे आपके पेपर में, इनको यहाँ से देख लीजिएगा। देखो ये क्वेश्चन पूछे। ठीक है, सही जोड़ी कैसे पूछी है? इंदिरा पॉइंट की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो मिल जाएगी बंगाल की खाड़ी से। मालदीव की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो हिंद महासागर से। फूलों की वाली बौछार तो प्यारे बच्चों देखो खेवा की कृषि से।
आम्र वर्षा की जोड़ी मिल जाएगी केरल व तटीय कर्नाटक से, वृष्टि छाया प्रदेश की जोड़ी मिल जाएगी पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग से। ठीक है, देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे जिस प्रकार से प्यारे बच्चों क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको बताए गए हैं, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटली आप लोग इनको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ लेते हैं। तो देखो इसके बाद में आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को क्या कहते हैं? ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। ठीक है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो देखो 1972 में पारित किया गया। किस नदी में माजुली नदी द्वीप समूह? तो देखो प्यारे बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी में है। बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? तो देखो प्यारे बच्चों वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से नापते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों सिस्मोग्राफ से नापते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि प्यारे बच्चों देखो मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। जैसे जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बताए गए हैं, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में देखो एक क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में, परीक्षाओं में दे रखे हैं, भौतिक भूगोल की किन्हीं दो शाखाओं के नाम आपको बताने हैं। तो चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, याद कर लेना इनको अच्छे से। भौतिक भूगोल की दो शाखाओं के नाम यहाँ से देख लेना। ठीक है, भूगोल में तकनीकी के दो महत्व प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से देख कर लिख देना है, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पूछा, प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी के वायुमंडल को निर्गमित करने वाली प्रारंभिक गैसें कौन कौन सी? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, देख सकते हो, उल्का पिंड से क्या तात्पर्य है? उल्का पिंड से प्यारे बच्चों देखो क्या तात्पर्य, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अवक्षय किसे कहते हैं? तो देखो अवक्षय किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। पवन अपर्दन के द्वारा निर्मित 4 स्थलाकृतियाँ आपको बतानी, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हो, वायुमंडल में धूल कणों के नहीं होने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। और जिस प्रकार से जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 पूछा आपके पेपर में, तो चलो मैं आपको जल्दी से प्रश्न नंबर 10 का उत्तर बता देता हूँ। जैव विविधता संरक्षण के दो उपाय आपको बताने। ठीक है, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, जैव विविधता संरक्षण के 2 उपाय यहाँ से देख कर लिख देना, ये मैंने आपको बता दिया। और परितंत्र के अपघटन की प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना, पूर्वी घाट की विशेषता आप लोग यहाँ से देख कर लिख देना, और पश्चिमी घाट की विशेषताओं को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं अपन, क्या दे रखा है, भारत में बाढ़ आने के कोई 2 कारण आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखो भारत में बाढ़ आने के 2 कारण ये लिखे हैं। ओके, भारत में बाढ़ को रोकने के 2 उपाय प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नदी के अपरदन से बनने वाली कोई 3 स्थलाकृतियों के नाम आपको बताने हैं। ठीक है, देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। ओके, पवन के अपरदन से बनने वाली 3 स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ लेते हैं, देखो क्या दे रखा है, स्थल व समुद्री समीर को सचित्र आपको समझाना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ लेते हैं, भूमंडलीय ऊष्मन को विस्तार से समझाइए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, महासागरीय जल की लवणता क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों महासागरीय जल की लवणता क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। दीर्घ ज्वार एक प्रकार की ज्वार घटना है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हो, भारत की हिंद महासागर में उपयुक्त स्थिति को आपको समझाना है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं, क्या दे रखा है। ठीक है ना, तो देखो भारत के पड़ोसी देशों के नाम आपको बताने, तो देखो भारत के पड़ोसी देशों के नाम यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या पूछा आपके पेपर में, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, हिमालय के पर्वत की कोई 3 विशेषता आपको बतानी। ठीक है, तो देख सकते हो हिमालय पर्वत की 3 विशेषता आप लोग यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखिए। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रायद्वीपी पठार के 3 महत्व आपको इस प्रकार से बताना है, ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। ओके, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या लिखा है, वेगनर के महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के प्रमुख बलों का वर्णन आपको करना। ठीक है ना, 18वें नंबर के क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार प्यारे बच्चों बिग बैंग सिद्धांत यहाँ से देख लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और उसके बाद में देखो 19वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 4 कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, यहाँ से देख कर लिख देना।
और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भारत में वन संरक्षण नीति के 4 उद्देश्य आपको बताने। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो, ठीक है। पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको मैं A to Z बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।